नाजरीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने काफ़ी अरसे के बाद शायकीन को एक अच्छी खबर दी है, और वो ये है कि उन्होंने टेस्ट चैम्पियन साउथ अफ्रीका को लाहौर में टेस्ट मैच के चौथे दिन शिकस्त से हमकिनार किया है। और वो बिल्कुल ही एक गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तानी टीम ने ये फतह अपने लिए यकीनी बनाई। डॉक्टर सुहेल बदर साहब, ये टीम ने क्या कर दिया, या साउथ अफ्रीकन ने कोई हम पे मेहरबानी की? देखिए, इसमें पहली चीज़ इस तरह आपने बताया कि साउथ अफ्रीका जो है वो टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन वो होती है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की चैंपियन होती है, तो वो साउथ अफ्रीका है। तो इस पे तो जाहिर है कि बिल्कुल ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में हराया है। और इस तरह करके ये पाकिस्तान जो है, ये क्योंकि ये विन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है कि इसके जो पॉइंट्स होते हैं आगे आपका जाके चांस बनता है कि शायद आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकें। तो इट इज़ अ गुड बिगिनिंग, मतलब एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने ये जीत लिया। बाकी ये है कि मतलब साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छी टीम है, सारी उनकी पूरी टीम मौजूद नहीं थी, लेकिन इवन देन पाकिस्तान का ये एक बड़ी कामयाबी है। हाँ, ये अलग एक बहस है कि पाकिस्तान जिस तरह आजकल फतूहात पिछले 2 साल से हासिल कर रहा है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, तो उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है, या जो क्रिकेट देखने वाले, फॉलो करने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो उसका खुलासा ये है कि पाकिस्तान जो है अपने होम टेस्ट मैचेस जो अपने मुल्क में खेलता है, तो स्ट्रैटेजी ये है कि चूँकि हमारे पास इतना अच्छा ऐसा पेस अटैक नहीं है और हमारी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है और पेस अटैक भी इतना अच्छा नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, तो हम ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिनिंग विकटें बना के अंडर प्रिपेयर्ड या कुछ विकटें उसमें अंडर प्रिपेयर्ड होती हैं, कुछ नहीं भी होती, लेकिन हम स्पिनिंग विकटें बना के, टर्निंग ट्रैक्स बना के कोशिश करते हैं कि जो भी विजिटिंग टीम है, खासतौर पर जो गोरे हैं, वो उनको हम कोशिश करते हैं। तो हमने इंग्लैंड को भी हराया, साउथ अफ्रीका को भी हराया एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर। अच्छा, इस टेस्ट में जो हमने, हैरत अंगेज चीज़ तो नहीं है लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, वो थी हमारा कोलैप्स ऑफ बैटिंग ऑर्डर, कि एक अच्छे उनको स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक वो 2 घंटे के बाद जब आप टीवी टर्न ऑन करते हैं तो पता चलता है जी पूरी टीम पवेलियन जा चुकी है। तो ये अभी तक बैटिंग ऑर्डर हम अपना क्यों नहीं वो कर सके? अच्छा देखें, जब आप टर्निंग ट्रैक पे मैच खेल रहे होते हैं ना, एक टेस्ट मैच हो रहा है जो एक टर्निंग विकेट पे हो रहा है, और हमने मुल्तान की विकेट देखी थी इंग्लैंड के खिलाफ, वो स्क्वायर टर्नर था। तो जब ऐसी विकेटों पे मैच हो रहे होते हैं तो उसमें एक दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। टॉस हुआ, जिस टीम ने टॉस जीता डेफिनेटली उसने पहले खुद खेलना है, क्योंकि टर्निंग विकेट में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हर सब्सिक्वेंट इनिंग खेलनी मुश्किल होती जाती है। तो पहली टीम खेल के ही इतना बड़ा स्कोर अगर कर लेती है, अच्छा स्कोर कर लेती है, तो फिर जो आगे मैच है वो उसके हाथ से निकलता नहीं है। तो जितने मैचेस में हमारी मिसालें हैं, पिछले 2 साल में तो बहुत सारी मिसालें, हमने मुल्तान और रावलपिंडी, हमने पिंडी में ऐसा टेस्ट मैच भी कराया कि एक विकेट पे मैच हुआ और सेकंड टेस्ट मैच उसी विकेट पे हुआ। तो जो सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 था, जो किसी भी मैच, किसी भी टेस्ट मैच का डे 1 होता है, वो उस विकेट का छठा दिन था, डे 6 था। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान करता रहा है। क्रिकेट में ये बड़ी पुरानी 100 साल की डिबेट है कि विकेट का कितना को कंट्रोल होना चाहिए, और इसके ऊपर कंसेंसस है और 100 साल से इस पर अमल हो रहा है कि होम टीम का ये राइट है, एडवांटेज है, वो जिस तरह की चाहती है अपनी मर्जी की विकेट बनाई। इनके इसीलिए ऑस्ट्रेलिया वाले, जब भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस होते हैं, वो हार्ड एंड बाउंसी विकेटें वो बनाते हैं जो कि उनको सूट करती हैं। इसी तरह इंडिया है, पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज़ है और साउथ अफ्रीका। तो पाकिस्तान ने टर्निंग विकेटें बनाने के राइट के ऊपर तो कोई डिबेट नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान का राइट है। हाँ, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि पहले खेलने वाली टीम को एडवांटेज होता है और उस टीम को बिल्कुल 100% डिसएडवांटेज होता है और वो नहीं जीत सकती। आमतौर पे 99% चांस होता है कि वो हार जाएगी, जिससे उस मैच में आखिरी इनिंग खेलनी है, चौथी इनिंग खेलनी है। तो जहाँ तक आपका सवाल है, पाकिस्तान पहले खेल रहा था तो एक स्टेज के ऊपर पाकिस्तान 362 फॉर 5 था। ये वो स्टेज थी जहाँ पे 450-500 हो जाता, और वो क्या कहते हैं, 450-500 का मतलब था कि साउथ अफ्रीका वो मैच इनिंग से हार जाता, लेकिन वो वहाँ पे पाकिस्तान का क्लैप्स, और सिर्फ 15 रन्स में 16 रन्स में 5 विकेटें गिरी और एक क्लैप्स हमने देखा। तो लेकिन स्कोर ऑलरेडी 362 चूंकि हो चुका हुआ था, तो इवेंचुअली पाकिस्तान ने मैच तो जीतना था और वो जीत भी गए।
और दूसरी बात है कि साउथ अफ्रीका का जो मेन स्पिनर है महाराज, वो इस मैच में नहीं खेल रहा था, अगला मैच वो खेलेगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ये बात करूं कि अगला जो टेस्ट मैच है, अगर उसमें दो चीज़ें हो जाएं, महाराज खेल रहा है फर्ज करें, और टॉस साउथ अफ्रीका जीत जाता और विकेट ऐसी ही है, तो वो टेस्ट पाकिस्तान हार जाएगा। अच्छा, इस टेस्ट मैच की फाइंड क्या है? अगर हम कहें कि जी इस मैच में पाकिस्तान को ये कोई प्लेयर ऑफ द मैच या कोई नई फाइंड या किसी की फॉर्म या कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस? नहीं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि पाकिस्तान ने कुछ गेन नहीं किया सिवाय इसके कि ठीक है हम एक टेस्ट मैच जीते और वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके चैंपियन को हरा के जीते, उसका क्रेडिट नहीं मैं लेता फाइंड के हिसाब से, क्योंकि आप एक प्लान से खेल रहे थे कि आपने टर्निंग विकेट बना के 2 फिंगर स्पिनर खिलाए हुए थे, एक आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया हुआ था, एक आपने ऑफ स्पिनर खिलाया हुआ था। तो जब आपका ये कॉम्बिनेशन होता है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाएं और एक ऑफ स्पिनर खिलाएं और विकेट टर्निंग हो, तो उन्होंने आपको मैच जिताना ही होता है। तो नुमान अली आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नुमान अली पाकिस्तान का नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। पिछले 5 जो उनको विकेटें मिली वो इसी तरह की टर्निंग विकेटें थी, उन 5 मैचों में वो 46 आउट कर चुके हैं, यानी कि दिस इज 9 विकेट्स, 9 बजे 45। कह रहे थे अब्दुल कादर का रिकॉर्ड उन्होंने शायद तोड़ा है। जी, अब्दुल कादर का रिकॉर्ड तोड़ा और 46 आउट कर चुके हैं। उनको विकेटें अपनी मर्जी की मिल रही थी और इसी तरह साजिद खान ने भी आउट किए होंगे। इसमें आप लेग स्पिनर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लो स्कोरिंग मैच होता है, आपने 150-200 डिफेंड करना है, तो लेग स्पिनर तो अकेले ही 80-90-100 खा जाएगा। तो आपका यही कॉम्बिनेशन होता है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है और एक आपका ऑफ स्पिनर होता है। तो और देखें बड़े बड़े कप्तान इस चीज़ को फॉलो करते रहे। 1987 में जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई थी, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, पहले 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुके हुए थे और आखिरी टेस्ट मैच रह गया हुआ था। पाकिस्तान का मेन स्पिनर उस टेस्ट सीरीज में अब्दुल कादिर था, जो कि एक लेग स्पिनर था। तो इंडिया ने बड़े जायज़ तरीके से अपनी समझ के मुताबिक एक बिल्कुल सही प्लान बनाया, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान का जो मेन स्पिनर है वो लेग स्पिनर है, जो कि टर्निंग विकेटों पे पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 100 स्कोर खाए। तो उन्होंने जो आखिरी टेस्ट बेंगलोर का था उसमें एक टर्निंग विकेट बना दी। जब वो टर्निंग विकेट बन गई तो वहाँ पे इमरान खान ने एक फैसला किया, उन्होंने कादर को ड्रॉप कर दिया जो पाकिस्तान का मेन स्पिनर था, क्योंकि इमरान को पता था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कादर बहुत बड़े बॉलर थे, मैजिशियन थे और दुनिया के सबसे बड़े बॉलरों में से एक थे, लेकिन उनको पता था कि वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि कादर 100 रन का है। उन्होंने कादर को बाहर बैठा दिया और उन्होंने, एक तो हमारे पास ऑफ स्पिनर थे इस टीम में तौसीफ और एक एक्स्ट्रा ऑफ स्पिनर थे एजाज फकी, तो उनको इमरान को चाहिए था एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। अब वो कहाँ से लेके आए? टीम में एक ऑफ स्पिनर है और एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर तो था ही नहीं, लेकिन इमरान को चाहिए था। उस टीम की जो ऑफिशियल्स थे, तो मैनेजर जो टीम के थे वो कैप्टन नसीर साहब थे, जो कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे उस वक्त, और असिस्टेंट मैनेजर इकबाल कासिम थे, जो कि एक टीम ऑफिशियल के साथ टीम के साथ गए हुए थे। ही वॉज अ फॉर्मर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। इमरान ने सोचा कि ये विकेट ऐसी है कि ठीक है, इकबाल कासिम 6 साल से या 5 साल से टेस्ट नहीं खेल रहा, लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत है। उसने इकबाल कासिम को कहा कि तुम टेस्ट खेलो, और वो फिर इमरान ने वो टेस्ट जीत के दिखाया। तौसीफ और इकबाल कासिम ने 9-9 आउट किया और इंडिया को वो टेस्ट मैच हराया। तो ये पाकिस्तान के पास ये ऐसा कॉम्बिनेशन है नुमान अली का और साजिद खान का कि टर्निंग विकेटों पे इन पाकिस्तान आपको ये मैचेस जितवा के देते रहेंगे, लेकिन जो भी मैच पाकिस्तान से बाहर होगा और या वो विकेट उसकी नॉर्मल होगी, उसमें आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है और बैटिंग में क्लैप्स हो जाता है, इस आपने जिक्र किया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट जीतने की वाहिद बेट जो होती है आजकल पिछले 2 साल से, वो यही है कि आप एक टर्निंग विकेट है, आपके पास 2 फिंगर स्पिनर्स हैं, एक लेफ्ट आर्म एक ऑफ स्पिनर है, और आप अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि आप टॉस जीत जाएं ताकि आप पहले खेल लें, दूसरी टीम को चौथी इनिंग खिला दें। तो बस ये इसी तरह ये पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है आजकल। नाज़रीन, क्रिकेट तो ऐसे ही चलती रहेगी, हमारे तबसरे भी चलते रहेंगे। अब दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है, फिर उस पर भी हम तबसरे के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।